राजस्थान के माहौल में कांग्रेस 110 से ऊपर सीट ले रही है। राजस्थान बिल्कुल बचाएंगे नहीं है, इसको भी बेच दे, इसको भी अंबानी अंडानी को दे दे। बीजेपी वालों ने जो आज तक पहले भी वादे किए थे वो उन्होंने कभी नहीं पूरे किए। बीजेपी तो जुमला है, राजस्थान का इतिहास बदलने वाला है। इस बार कांग्रेस रिपीट कर रही है। बीजेपी की जो जुमले हैं, बीजेपी की जो घोषणाएं हैं, ये केवल राजस्थान में अपनी सरकार बढ़ाने के लिए फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं। 5 साल में अशोक गहलोत जी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है, हमें खाद्य सामग्री भी दी। कोरोना टाइम में भी बीजेपी वालों ने किसी ने भी आके हमारी तरफ नहीं झांका, लेकिन उन्होंने बराबर हमें खाने के पैकेट भी दिए, सब्जियां भी दी और बराबर हमारा ध्यान रख रहे थे। और इसलिए हम चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ही वापस आए, अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री के रूप में वापस आए। अब हमारे बीच में तो हमारे को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें देखे। वो कहते हैं ना कि और सब दूर रह जाते हैं, पड़ोसी ही साथ आते हैं। तो ना तो भजन लाल जी भरतपुर के वो कब हमारे साथ देंगे, ना वो हम उनको जानते ना हम उनको जानते। हमारे बीच में तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे सुख दुख का साथी बने। देखो, मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी का आज राजस्थान की बात करते हो तो मोदी जी क्या लोगों को गुमराह करते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति मोदी जी करते हैं, ठीक है। और राजस्थान की बात करते हो तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए, आम जो जनता है उनके लिए इतने बेस्ट ऑफ कार्य किए हैं जिसकी गणना आज तक ना हुई है ना होगी। बीजेपी तो जुमला है, बीजेपी तो खाली केवल कांग्रेस की जो धारणाएं हैं जो जिन्होंने बनाई है, जो काम कर रहे हैं उनको अपना रही है। उनका खाली जुमला दे रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बल्कि आज तक उन्होंने कार्य किया ही नहीं है। रिवाज तो चेंज होने वाला है, इतिहास बदलने वाला है, सालों साल का राजस्थान का इतिहास बदलने वाला है। इस बार कांग्रेस रिपीट कर रही है। 50 ही कम कर दे, इससे क्या होगा 50 से। और हमारे जो रोडवेज में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो लोक परिवहन सेवा के लिए चलाई थी इन्होंने, वो लोक परिवहन सेवा उन्होंने चला दी और रोडवेज को बंद कर दिया। एक तो ये, और दूसरी बात हमारी ज़मीनें वो पेंशन भी नहीं दी, ना ग्रेजुएटी भी दी रोडवेज वालों को, किसी को रोडवेज वालों को नहीं दी गई। अब कह तो साहब कांग्रेस का ही मिजाज है, क्योंकि ये झूठों की पार्टी है। बीजेपी को कोई पसंद ही नहीं करता है। हाँ, उनको अंडानी पसंद करता है, अंबानी पसंद करता है। सारे चोटे जितने इनको विदेश भगाए हैं सब वो मोदी के मित्र हैं। हमारे गरीब आदमी की तो कांग्रेस थी, एक बार इसके जुमले में फंस गए 15 लाख के में, अब इसके जुमले में नहीं फंसेंगे। जुमला इसलिए लगता है कि जो बेचारे एशिया खेले थे, जो महिलाएं आई थी उनका लट दिया इन दिल्ली में, बलात्कारियों की ये मदद करते हैं। राम रहीम को बरबर में जेल से ये छुड़ाते हैं, आशा राम के पक्के चेले हैं। इन लोगों पे हम कब तक विश्वास करें। इन्होंने देश को, धर्म को लड़ा के, हिंदू मुस्लिम को भिड़ा के पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। जो 70 साल में कमाया था उसको 2 दिन में निपटा दिया, इन 8 साल में। राजस्थान बिल्कुल बचाएंगे नहीं है, इसको भी बेच दे, इसको भी अंबानी अंडानी को दे दे। राजस्थान के माहौल में कांग्रेस 110 से ऊपर सीट ले रही है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यही बात उन्होंने पहले और भी कई जगह कही है। मध्य प्रदेश में पहले कही थी, फिर खुद ही उनको खरीदते फिर विधायकों को, और ये सब होने वाला है। राजस्थान क्या, यह सभी जगह बीजेपी हार रही है। ये जो बीजेपी की जो जुमले हैं, बीजेपी की जो घोषणाएं हैं, ये केवल राजस्थान में अपनी सरकार बढ़ाने के लिए फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं। उनको दिख रहा है कि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, प्रचंड बहुमत से आ रही है। अब उनका यहाँ कोई खेल नहीं चलेगा, इसलिए वो केवल घोषणाएं ही कर रहे हैं। ये तो खुद ही अपराधी है। एक बार सरकार आ जाने दो, गोधरा कांड की दोबारा जांच करके इसको जेल भेज देंगे। ये 2-4 जने जेल जाएंगे ना तो आप समझ में आ जाएगा। मोदी को जो सारे पत्रकारों पे, विचारों को इनके फर्जी केस देशद्रोही के लगा के जो इनके खिलाफ बोले वही देशद्रोही। मैं को अगर देशद्रोही के तो तू हमारा देश को मत बेचे, तू तो चाहे अमेरिका में जाके बेच अंडानी के साथ, हमारा पिंड छोड़ भाई दादा। तो कोई दवाई नहीं, सारे चाइनीज थे, जितने भी वहाँ साधन थे, चलती चलती ऑक्सीजन बंद हो जाए, दुनिया रोती डोल रही थी रोडों पे, दवाई नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, कर्फ्यू लग गया, लेबर बेचारी पैदल रोती डोल रही थी। ये सुगरू बना रहा है देश को। राजस्थान में तो इसको ऐसा उड़ जाएंगे कि जिंदगी में याद रखेगा, दोबारा आवे ही नहीं रास्ता। इसको मुख्यमंत्री क्या, अब क्या एमएलए लायक नहीं छोड़े, लिख लो 2024 से।